And चलिए, दादा ने रिकॉर्डिंग प्रारंभ कर दिया है और 6 लोग हैं। तो मैं जी से आग्रह करूंगा कि सहकारिता से संबंधित और सामुदायिक बागवानी एवं वृक्षारोपण पर अपने विचार रखें और आधा घंटा है आपके पास बोलने के लिए। 40 मिनट भी बोल सकते हैं क्योंकि आज ज्यादा दूसरा कोई विषय नहीं है। उसके बाद हम प्रश्न उत्तर लेंगे और प्रश्न उत्तर के लिए सभी महानुभाव से विनम्र निवेदन है कि छोटा सा चैट बॉक्स में लिखें और साथ ही हैंड रेज भी करें। और प्रश्न करना है, हमें विचार नहीं रखना है। प्रश्न करना और विचार रखने में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ 20-20 मिनट का विचार रख देते हैं, तो कृपया इसमें सावधानी रखें। धन्यवाद। तो सुभाष जी, आप 7 लोग हो गए हैं, प्रारंभ करें। सभी को मेरा नमस्कार। अजय जी, आपका माइक बंद कर लीजिए। अजय जी, आपका माइक बंद कर लीजिए। जी चैट बॉक्स में सूचना डाल देता हूं, उसका भी ध्यान रखें आप। सुभाष जी, सुभाष जी। हाँ, ठीक है। ह्याच्यात मी स्वतःच जगणंच विसरून गेले रे. हे बघा आजी, तुम्ही मला असं बोलू शकत नाही. मी माझी प्रेम करायची पद्धत आज आहे. का सब्जेक्ट क्या है? आता तुम्हालाच काय जगात कोणालाच अधिकार नाही. सहकारिता से समृद्धि, Get lowest price of the year on iPhone 15 and सामुदायिक बागवानी एवं वृक्षारोपण। धन्यवाद। सहकारिता से समृद्धि और सहकार क्षेत्र में अभी वृक्षारोपण और बागवानी, ये सब्जेक्ट आज मुझे दिया गया है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, डॉक्टर सुभाष नलांगे। मेरा गांव है अहिल्यानगर, पुणे के पास, और मेरा कार्य क्षेत्र है पूरा महाराष्ट्र। मैं भारतीय कृषक समाज का महाराष्ट्र स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ और मैं मेरा जो व्यवसाय है वो है एग्रीकल्चर एडवाइजर। मैंने 30 साल में 500 प्लस प्लॉट देश में बनाए हैं हॉर्टिकल्चर के, और बागवानी से शेतकरी किसान लोग कैसे पैसे कमाए, उसके ऊपर प्रक्रिया कैसी करे, उस माल का स्टोर कैसा रखे और मार्केट में कैसा बेचे, इसके ऊपर मैंने 30 साल में काम किया है और उससे बहुत सारे लोगों को समृद्धि प्राप्त हुई है। ऐसे मेरे पास 400-500 उदाहरण है। अगर आने वाले समय में भारत में किसान छोटा छोटा खेती, छोटी छोटी खेती हो रही है और बागवानी नहीं कर पाता, तो इसके लिए कोऑपरेटिव एक ऐसा मॉडल है कि कोऑपरेटिव में 100-200 लोग एकत्र संगठित होके बागवानी की खेती कर सकते हैं। बागवानी में पपीता है, केला है। अभी बागवानी के जो बाकी भी क्रॉप है, अभी आज नागपुर में वही चर्चा दिन भर चालू थी हमारी आज, कि बागवानी के तरफ लोग कैसे आएंगे, बागवानी कैसी बढ़ेगी, पेड़ पौधे कैसे लगेंगे और पेड़ पौधे से लोगों को पैसे कैसे मिलेंगे। आज हमने नागपुर में हमारे मित्र मनोज जी टावरी, नागपुर कोऑपरेटिव के प्रेसिडेंट है,
उन्होंने एक चारा, जो घास आता है जमीन में, खरपतवार, उसको निकालने के लिए एक अच्छी मशीन लाई है। उसको 3 ब्लेड है, पेट्रोल पे चलती, और उसको 3 चक्के भी है। आगे एक चक्का है, पीछे 2 चक्के है। और हैंड में लेके बागवानी के खेती में लेबर कैसा लेस करेंगे, और घास कैसा निकालेंगे, और उत्पादन कैसा बढ़ाएंगे सहकारिता से माध्यम से, इसके ऊपर आज दिन भर हमारी चर्चा रही। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, और लगभग 25 किसान आए थे। उनको हमने डेमो भी दिखाया। और वो मशीन की कीमत भी ज्यादा नहीं है, 30,000 रुपए कीमत। वो मशीन हमने नागपुर कोऑपरेटिव में ली है। और नागपुर कोऑपरेटिव में हम लोग गरीब छोटे छोटे किसान को वो किराए पे देंगे। 1 दिन का किराया, 2 दिन का किराया, ऐसा हम एक नागपुर कोऑपरेटिव में औजार बैंक बना रहे हैं। क्योंकि गरीब किसान जोड़ने के लिए वही एक रास्ता हमारे सामने है। एक गरीब किसान को साथ लेना है, उसको कुछ देना ही पड़ेगा। और वो कोऑपरेटिव से माध्यम से दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से दिया, तो बहुत अच्छा रहेगा। लोग कोऑपरेटिव में आएंगे और कोऑपरेटिव में आकर सदस्य भी बनेंगे, और सदस्य बनकर कोऑपरेटिव चलने में मदद हो जाएगी। और लोग इकट्ठा आएंगे तो बागवानी क्षेत्र में काम करना आसान हो जाएगा। नर्सरी भी लगा देंगे कोऑपरेटिव के माध्यम से, और अच्छे पौधे तैयार करके लोगों को अच्छे पौधे देंगे। जैसा मैंने आज 25 किसानों को बोला कि आप सोनपरी नाम का मैंगो आम लगा दीजिए। तो उन्होंने बोला सोनपरी आम कहाँ मिलेगा। लोग ऐसा सवाल पूछते कि मुझे तो 30 साल से लोगों के सवाल के ऊपर हंसी आती। दुनिया में क्या नहीं मिलता, दुनिया में सब कुछ मिलता है। आप ढूंढो, देखो, प्रयत्न करो, और ट्राई करके समूह में बातें करके, मीटिंग करके, हफ्ते में एक बार सभी किसानों ने अपने गांव में, अपने ब्लॉक में, अपने जिले में, अपने स्टेट में, जहां कोई अच्छा कार्यक्रम है वहां मीटिंग लेना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और हम लोग महाराष्ट्र में सारे लोग कोऑपरेटिव के माध्यम से रोज मीटिंग लेते, जूम मीटिंग होती, वीडियो कॉल द्वारा मीटिंग होती, और जिनके जिनके पास जो जो है वो अभी नया टेक्निक हम सभी को दे देते। दुनिया में मैंगो ऐसा एक चीज है कि उसको अपन टोटल बदल सकते ग्राफ्टिंग के माध्यम से। अगर आपके पास पहला केसर आम है, या तोतापुरी आम है, या लंगड़ा आम है, और उसको टोटल आपको बदलना है, उसको सोनपरी करना है, तो अपन कर सकते। ये भी मैंने आज लोगों को सिखा दिया। और उसका प्रूनिंग करके उसमें सोनपरी की स्टिक लगा के बाद में वो सोनपरी हो जाता है दूसरे साल, ये वो पहले साल के लिए। ऐसे बहुत प्रयोग हमने किए हैं, बगीचे के बगीचे बदल दिए हैं। कोई देशी आम है, कोई आम अच्छा नहीं है पर लग गया, तो उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करके बागवानी कैसे अच्छी हो, इसलिए हमने ऐसा प्रयोग बहुत जगह किया है। अभी सारे क्षेत्र में प्रॉब्लम है, पर बाकी लोग अपने अपने क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है छोड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं।
एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन किसान लोग या कोऑपरेटिव वाले लोग या कोई नया खेती करता है, वो आदमी ज्यादा ध्यान नहीं देता, जाहिरात के ऊपर ध्यान नहीं देता, मोबाइल के ऊपर ध्यान नहीं देता, और रात दिन अपना काम करता है, मेहनत करता है, और उसको टीवी भी देखने में फुर्सत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं। कल के मीटिंग में अपने राहुल जी शर्मा बोले कि मैंने ऐसा ऐसा मैसेज डाला और किसी ने देखा नहीं। तो ऐसा होता है, बहुत लोग मोबाइल में मैसेज नहीं देखते, व्हाट्सएप नहीं खोलते, और उनको दुनिया में क्या चल रहा है कोई नहीं समझता। मीटिंग नहीं लेते, कार्यक्रम में जाते नहीं, और उनको ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। आज बहुत लोगों ने तय किया कि अपन हर हफ्ते में एक मीटिंग लेंगे, और जिन वक्ता की जरूरत है उसको वीडियो कॉल लगा के भी वो भाषण दे सकता है। मैं तो बहुत जगह लोग मुझे कॉल करते, वीडियो कॉल करते हैं, और वही से हम भाषण देते हैं, और लोग वही से देखते। कई मोबाइल भी टीवी को अटैच करते लोग, और कोई 5-25 लोग हैं तो छोटे मोबाइल स्क्रीन पे भी हम भाषण देके उनको समझा देते हैं। बहुत सारा जो मेरा पेपरलेस यूनिवर्सिटी है वैसा ही चलता, लेबरलेस, पेपरलेस, वाटरलेस, कैशलेस। ऐसा काम अगर कोऑपरेटिव द्वारा बागवानी क्षेत्र में किया, अच्छा स्टॉक किया, अच्छा प्रीकूलिंग किया कोऑपरेटिव के माध्यम से, कोऑपरेटिव कुछ भी कर सकती, क्योंकि कोऑपरेटिव को पैसे की कमी नहीं है। हम लोग बार बार बोलते, कोऑपरेटिव ने अगर 1 लाख रुपए भी जमा किए 100 के डायरेक्टर के द्वारा, तो उसको 10 लाख तुरंत लोन मिल जाता है और उसका काम चालू हो जाता है। और 100 लोग अगर 1-1 घंटा काम करेंगे तो कोऑपरेटिव का काम हर दिन 100 घंटे का हो जाएगा, और 100 घंटे का दिन बनेगा। अभी तो 24 घंटे का दिन है, लेकिन हर सदस्य ने या डायरेक्टर ने 1-1 घंटा काम किया कोऑपरेटिव के लिए, तो 100 घंटे काम हो सकता है। जिसको जो काम करना है वही करो, उसमें फायदा कोऑपरेटिव का है, फायदा सभी लोगों का है। ये समझ में लोगों को बहुत टाइम लगेगा। अभी महाराष्ट्र के 20% ही लोग समझ चुके हैं कि कोऑपरेटिव में अच्छा फायदा है और कोऑपरेटिव करना चाहिए, और कोऑपरेटिव में सबकी प्रगति होती। कोऑपरेटिव के माध्यम से अगर बागवानी की तो माल भी एक्सपोर्ट होता है, माल स्टोर किया जाता है, माल के ऊपर प्रक्रिया की जाती, माल को लगने वाला रॉ मटेरियल, जैसा अमरूद के लिए फोम लगता है, मैंगो के लिए फोम लगता है, चिली के लिए मल्चिंग लगती, क्रेट लगते, ट्रैक्टर लगते, स्प्रे पंप लगते, दवाई लगती, तो ये सारा कोऑपरेटिव के माध्यम से उपलब्ध होता है, और रेट भी रिजनेबल मिलता है। और कोऑपरेटिव के माध्यम से ये सारा माल भी जमा होता है, और उसके लिए मार्केट भी कोऑपरेटिव के चेयरमैन, डायरेक्टर, बाकी सदस्य ढूंढ लेते हैं। ऐसा काम महाराष्ट्र में बहुत जगह में चालू है। बहुत कोऑपरेटिव अच्छी तरह से काम कर रही है, क्योंकि हम रोज हमारे कोऑपरेटिव के साथ बात करते, नया सुझाव जो आता है वो दे देते, और नया टेक्नोलॉजी जो है वो भी दे देते। हमारे पास पशु की टेक्नोलॉजी है, पशु के ऊपर भी हमने बहुत काम किया है, गाय, बकरी और अन्य पशु भी, जैसे मुर्गी पालन है, और भैंस पालन है, नंदी पालन है। बैल काम के लिए नंदी भी हम खेती में यूज करते हैं, और छोटे मोटे काम जो होते, गन्ने का जूस निकालना, उसके लिए भी नंदी का उपयोग हमारे महाराष्ट्र में बहुत जगह में होता है। लकड़ी का चरखा रहता है,
और उसको बैल से घुमाते, वहाँ भी पशु का अच्छा उपयोग किया जाता है। तो ये सारे क्षेत्र में हमारी कोऑपरेटिव अच्छी तरह से काम कर रही है और इसका रिजल्ट इतना अच्छा मिल रहा है। आपस में लोग झगड़ना छोड़ के एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और एक दूसरे की सहायता लेके पैसे कमा रहे हैं। कोऑपरेटिव को नफा भी होता है, अच्छा तरह से प्रॉफिट होता है, कोऑपरेटिव को कभी लॉस नहीं होता, क्योंकि सभी लोग प्रॉफिट का ही काम करते हैं। बीज उत्पादन में भी लोग काम करते हैं और प्रोसेस में काम करते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग में काम करते हैं। तो ऐसा काम सहकारिता द्वारा बागवानी क्षेत्र में अच्छा किया जाता है और किसान की जो आमदनी है वो इससे बढ़ जाती है और किसान को मार्केटिंग करने में कोऑपरेटिव द्वारा मदद की जाती है। फर्टिलाइजर और सारी चीजें कोऑपरेटिव द्वारा को मिलती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है, एक हमारे मिलिट्री के रिटायर्ड सूबेदार है, वो धुलिया डिस्ट्रिक्ट में मालपुर दोंडाईचा करके गांव है। वहाँ वो मिलिट्री से रिटायर होके आए और उन्होंने खेती करना चालू किया। पहले दिन उन्होंने खेती करना सोचा और दूसरे दिन ही उनकी और मेरी मुलाकात मालपुर में हो गई। मेरे एक कार्यक्रम में वो आए थे और मेरा और उनका परिचय नहीं था, लेकिन जिस उस दिन मैंने जो बातें की मीटिंग में और जो मैंने बाकी एक 50-60 किसान थे, उनको मैंने उद्देश्य करके बोला था कि कोऑपरेटिव के माध्यम से बीज उत्पादन करो, लागवड प्लांटेशन करो, फिर उसके ऊपर अब हम प्रक्रिया करेंगे और उसका कोऑपरेटिव के द्वारा मार्केटिंग करेंगे। तो वो जो सूबेदार थे उनको विश्वास, उन्होंने, उनका नाम है, तो उनको इतना अच्छा लगा और उनके मन में खेती के बारे में जो विचार थे वो मैंने बोल दिए थे। वो मीटिंग होने के बाद तुरंत मुझे मिले और मैंने उनको एक प्लान बना के दिया। आज पूरे महाराष्ट्र में इतना बारिश है कि सारे क्रॉप यानी चले गए हैं, 80% क्रॉप। लेकिन मेजर साहब ने हमारा सुना और उन्होंने बेड के ऊपर तुअर का क्रॉप लगाया और आज उनकी जो ललिता नाम की तुअर है वो बहुत अच्छी है, देखने लायक है। 5 एकड़ उन्होंने बीज उत्पादन का कार्य किया और अच्छी तरह से उनका आज प्लॉट है। मुझे लगता है 5,000 से ज्यादा लोग उनका प्लॉट देख के गए हैं और उनका प्लॉट जो हमने तुअर के झाड़ लगाए अरहर के, वो एक 10-15 साल के लिए वही तुअर रहेगी, वही पौधे रहेंगे। बागवानी जैसी ही वो तुअर की वैरायटी है जो अपने नेशनल कोऑपरेटिव के डायरेक्टर है डॉक्टर प्रकाश सिंह रघुवंशी वाराणसी वाले, उनकी वो प्रजाति है और उसका हरा दाना गुलाबी रहता है और बाद में वो लाल होता है, दाल पीली होती है और खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट दाल है। उत्पादन लगभग 30 क्विंटल एकड़ में। और ये वैरायटी एक बार लगाई तो 10-15 साल और लगाने की किसान को जरूरत नहीं है, यानी ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक जैविक खेती हो जाती है। इसका एक मॉडल है। लगभग महाराष्ट्र में हमने 200 एकड़ तुअर लगाई है, पर 2-4 किसान की तुअर अच्छी है जिन्होंने बेड पे लगाई, बाकी लोग आज प्रॉब्लम में है। हम वो तुअर को बागवानी की खेती बोल रहे हैं आज, और बागवानी जैसी उस वो तुअर की खेती हम कर रहे हैं और वो कोऑपरेटिव के माध्यम से कर रहे हैं। ये मुझे आपको सबको बताना है, इससे उनको फायदा ही मिल रहा है। मुझे लगता है 8:40 हो गए मेरे घड़ी में, तो अभी आज टाइम कम किया है मुझे लगता, आचार्य जी। तो नहीं अभी नहीं, किसी को आप कुछ सवाल है तो पूछ आप सकते हैं। 9 बजे तक बोल सकते धन्यवाद। हैं। आप कितना मिनट? 9 बजे तक बोल सकते हैं आप। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन पूछने दो, फिर ठीक है, मैं बात करूंगा। ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न ये है कि केला पपीता का आपने बताया, तो उसमें क्या पद्धति रहती केला पपीता लगाने की? हाँ, केला और पपीता, पपीता का क्रॉप हमारा 6.5 महीने से 7 महीने चालू होता है और 18 महीने चलता है।
और हम जो वैरायटी कर रहे हैं 786 ही कर रहे हैं अभी। बाद में 2-3 वैरायटी हमने देशी टाइप की लाई है, लेकिन पब्लिक की डिमांड है वो 786 को ही है। और 786 का उत्पादन यहाँ बड़े स्केल पे किया जाता है। तो दूसरी बात बनाना है, तो बनाना का टिश्यू कल्चर यहाँ जैन इरिगेशन का अच्छा चल रहा है और बाकी भी लोग टिश्यू कल्चर में आ गए। हमारे पुणे के एक दुधाल करके हमारे डायरेक्टर है पुणे कोऑपरेटिव के, उन्होंने भी अभी अभी टिश्यू कल्चर की नई लैब खोली है और वो भी टिश्यू कल्चर में आ गए हैं। तो उसमें G9 और GG9 ये 2 वैरायटी महाराष्ट्र में हमारी बहुत अच्छी चलती है। और केले का 11 महीने से उत्पादन होना चालू होता है। लगभग केला हमारे यहाँ 1.5 महीना 2 महीना चलता है। 13 महीने के बाद हमारी खेती खाली हो जाती। और केला से हमने कोऑपरेटिव के माध्यम से अभी केला का जो बुंदा रहता है, खोड रहता है, उससे फाइबर निकालने का प्रोजेक्ट हम अभी जलगांव में डाल रहे हैं। और जलगांव में हमने बहुत सारे केले एक्सपोर्ट क्वालिटी की के कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बहुत सारे किसानों ने बनाई है। और उसको बैगिंग, मल्चिंग और जो कुछ ट्रीटमेंट करना है वो सारी ट्रीटमेंट कृषि विज्ञान केंद्र जलगांव के द्वारा की गई है और एक्सपोर्ट के लिए वो केला राजी है। मेरा कहना यह है कि बागवानी क्षेत्र में पपीता पहला अर्निंग देता है 6-7 महीने में, और केला एक 12 महीने के अंदर अर्निंग देता है किसान को। इसलिए केला और पपीता की किसान की जो बागवानी है ये बहुत अच्छी है और थोड़ी कम भी लागत है, पौधे की कॉस्ट भी कम है और जल्दी आ सकती है। और दूसरी बात है कि पपीता को पानी कम लगता है और केले को भी ड्रिप के माध्यम से काम किया तो पानी थोड़ा कम ही लगता है। फर्टिलाइजर भी ड्रिप के माध्यम से दिया जाता है केला पपीता को। तो ये दोनों जो क्रॉप है किसान के लिए फायदेमंद है। और नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में, धुलिया डिस्ट्रिक्ट में कुछ एरिया में बड़े स्केल पे पपीता की जाती है। हमारे सोलापुर एरिया में भी बड़े स्केल पे पपीता की जाती है। और नगर अहिल्यानगर और जलगांव और नांदेड़ क्षेत्र में बनाना के बहुत सारे प्लॉट है। तो जिसको पहले बागवानी स्टार्ट करना है तो मेरा कहना है पहले पपीता और बनाना से स्टार्ट करो, फिर थोड़े पैसे आने के बाद आम, चीकू, आंवला, जामुन, सीताफल इसकी भी खेती धीरे धीरे किसान कर सकता है। या आधी खेती हॉर्टिकल्चर की करो और आधी खेती पपीता केले की करो, क्योंकि उसको 6-7 महीने में, 12 महीने में पैसे मिले तो वो किसान सक्षम हो सकता है, बैंक का लोन वापिस कर सकता है। और बाकी जो औजार खेती में लेना है, ट्रैक्टर लेना है, सोलर पंप लेना है, स्प्रे पंप लेना है, एसटीपी पंप लेना है, तो ये भी लेने के लिए उसके पास थोड़े पैसे आते। ये मेरा कहना है आचार्य जी। मेरे बहुत सारे पपीता के प्लॉट है, 1100 एकड़ पपीता के प्लॉट हमारे कर्नाटक में है और सोलापुर क्षेत्र में। इसमें एक प्रश्न और है कि अरहर जो आपने लगाया और केला पपीता, इसमें कुछ कॉम्बो बन सकता है क्या? बन सकता है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपको 6 महीने में पैसे चाहिए या 5 महीने में पैसे चाहिए, तो किसान ने 5 महीने में अगर हमारा तुअर का क्रॉप लगाया ललिता का, तो 5 महीने में उसकी फल्ली किसान हरी फल्ली 200 रुपए किलो में बाजार में बेच रहा है आज। जिसमें मई महीने में प्लांटेशन किया है उसकी फल्ली आज बाजार में आ चुकी है और 200 रुपए केजी वो जो उसको जो हरी ये बोलते हैं फल्ली, वो किसान आज बेच रहा है पैसे के लिए। और बाद में तो पकने के बाद तो वो ये करेगा। लेकिन अभी तुअर का पहला क्रॉप किया, सेकंड क्रॉप पपीता का किया और थर्ड क्रॉप अगर केला का किया, जैसा छोटा किसान है उसके पास 3 एकड़ खेती है, तो अगर उसने 1 एकड़ तुअर लगाई, 1 एकड़ पपीता लगाई और 1 एकड़ बनाना लगाया, तो उसका पहला वाटर मैनेजमेंट हो जाएगा, लेबर मैनेजमेंट हो जाएगा और उसका जो वो आर्थिक बजट है वो हो जाएगा। और 5 महीने से उसको पैसे आएंगे तुअर के। फिर
6-7 महीने में तुअर भी आएगा, 6-7 महीने में पपीता चालू हो जाएगा और 12 महीने के 11-12 महीने में उसको केला भी चालू हो जाएगा। यानी मुझे लगता है कि 12 महीने के पहले उसके पैसे आ जाएंगे और उसका जो खेती का बजट है, तुअर, पपीता और केला, ऐसा अगर पैटर्न 3 एकड़ वाले ने किया, 3 एकड़ की खेती वाले ने, तो वो किसान बहुत सक्सेस रहेगा। और ये तीनों ही क्रॉप उसने जैविक किया तो उसको मार्केट मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं जैविक के लिए मार्केट नहीं है, कहाँ मार्केट है, और केमिकल और जैविक का रेट एक ही है। अरे केमिकल को पैसा खर्च करके भी वो आप 10-12 रुपए केजी बेच रहा है, और ऑर्गेनिक को आधा भी पैसा नहीं लगता, वो भी 12 रुपए गया तो तेरा पैसा यहाँ बच गया ना। क्योंकि ये उसको नहीं समझता, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर एडवाइजर हूँ, मुझे समझता है कि उसके कितने पैसे बचाना है। आधे ही पैसे उसको लागत लगाना है, उसको फुल लागत नहीं लगाना केमिकल जैसी, और आधे पैसे में उसका काम होता है, यही इसका प्रॉफिट है। और रेट तो केमिकल से 1 रुपया कम से कम ज्यादा ही मिलेगा। ये मेरा उसको चैलेंज है कि 1 रुपया केमिकल से भी जैविक को ज्यादा मिलेगा, और मैं मिला के ही दूंगा, देता। ऐसे लाखों उदाहरण मेरे पास है। पर कुछ लोगों को रोने की आदत होती है, और इसको भाव नहीं, इसको रेट नहीं, इसका उत्पादन कम हो जाएगा। अरे उत्पादन बढ़ाना अपने हाथ में है। उत्पादन आप, मेरा तो उत्पादन जैविक का कम नहीं हुआ, 1.5 गुना हुआ, 1.25 गुना हुआ केमिकल से। मैं 30 साल से जैविक की खेती कर रहा हूँ, केमिकल खेती नहीं कर रहा हूँ। धन्यवाद। राहुल जी शर्मा कुछ पूछ रहे। 1 मिनट, अभी अभी एक प्रश्न और बचा है। बचाओ, बोलो। औजार बैंक का आपने बहुत बढ़िया प्रपोजल रखा है। हाँ। ये किस प्रकार कार्य करेगा? औजार बैंक में टूट फूट भी होगी, या गुम गया या कुछ हो गया तो उसके लिए कैसे क्या भरपाई कराएंगे? उसके लिए कोऑपरेटिव भरपाई करेगी। अच्छा, कोऑपरेटिव भरपाई करेगी उसका। कोऑपरेटिव भरपाई करेगी। टूट फूट होने वाली है, दुनिया में कोई चीज अमर नहीं है, हनुमान जी छोड़ के बाकी सब टूटने फूटने वाली है। तो टूटने फूटने के बाद उसको बेच देंगे, कोऑपरेटिव नया ले लेंगी, क्योंकि कोऑपरेटिव उसको 2-4 महीने में पैसे कमा रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहुल जी शर्मा, आपका प्रश्न। नमस्कार जी। नमस्कार। प्रश्न नहीं है, जो हमारा हमने जो देखा पिछले 5-7 साल में प्राकृतिक खेती करके, केमिकल फ्री फार्मिंग करके, एक जो माइंडसेट लोगों का है, मैं शर्मा ये जी, नहीं कह रहा शर्मा कि जी, शर्मा जी 1 मिनट, यहाँ सिर्फ आपको अभी प्रश्न करना है, बाद में समय बचेगा तो फिर मैं आप। वही प्रश्न, उसी प्रश्न पर आ रहा हूँ। प्रश्न नहीं, को ठीक है, भूमिका बोलने नहीं, दीजिए, भूमिका के आचार्य बिना जी नहीं बोलने पूछा जा दीजिए। हाँ। सकता। आप सीधा प्रश्न आपने जो, कीजिए। आप मेरा सीधा प्रश्न ये है कि आप जो कह रहे हैं कि केमिकल से 1 रुपया ज्यादा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1 रुपया ज्यादा नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन 1 रुपया ज्यादा में खरीदार आपको नहीं मिलेगा हर जगह। खरीदार का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जब आप केमिकल फ्री के बराबर की कीमत में ऑर्गेनिक बेचते हैं तो कोई विश्वास नहीं करता कि ये ऑर्गेनिक है। तो रेट डिफरेंस जब होगा तभी जाके वो बिकेगा। ये हमारा अनुभव है। 8 साल में हमने बड़े इसमें तकलीफें उठाई है कि अगर आपने 30 रुपए केजी गेहूं अगर केमिकल वाला बिक रहा है, आप 32 रुपए केजी अगर ऑर्गेनिक बेचने की कोशिश करें तो कोई नहीं है खरीदार। वो ये कहते हैं झूठ बोल रहा है ये, कि इस केमिकल वाले को ऑर्गेनिक बता रहा है। तो रेट डिफरेंस की आवश्यकता है। मेरा सवाल सिर्फ यही था, उसको आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं? हाँ, राहुल शर्मा जी, आप कॉमन रास्ते में चलने लगेंगे, गेहूं, चना और इसके बारे में आप चलने लगेंगे तो दुनिया उसको नहीं पूछेंगी, क्योंकि लोगों को 2 रुपए किलो मिलने वाली चीजें आप 30 रुपए की बात करेंगे तो वो नहीं चलेगी। आज भी हमारा गेहूं 100 रुपए किलो बेच रहा है यहाँ, ऑर्गेनिक वाला, नागपुर में। और दूसरी बात यह है कि आप ऐसी चीजें उगाओ कि दुनिया 4 गुना कीमत दे रही है आज ऑर्गेनिक के लिए। बाहर अगर जाएंगे तो 4 गुना रेट है ऑर्गेनिक के। और यहाँ भी हमारे संभाजी नगर में स्टॉल है, पूना में स्टॉल है, तो आज केमिकल से 2 गुना रेट है और माल अवेलेबल नहीं है। यानी इतना डिमांड है, 2-2, महोदय, 3-3 आप हजार। आप मेरा प्रश्न नहीं समझे महोदय। मैं ये नहीं हाँ। कह रहा हूं कि कीमत दुगुनी तिगुनी नहीं है।
मैं भी हाँ 125 रुपए केजी का गेहूं बेच रहा हूँ, 160 हाँ रुपए केजी का गेहूं बेच रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपने ये कहा कि जो केमिकल के प्रोडक्ट की कीमत की मार्केट रेट है उससे 1-2 रुपया ज्यादा ही मिलेगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक दोनों प्रोड्यूस के रेट में डिफरेंस बड़ा नहीं होगा तब तक लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ये ऑर्गेनिक है। मेरा प्रश्न ये था, मेरा, मैं ये हमने बताना चाह रहा था वही था हमने जी। बाकी जगह में रेट 4 गुना किए हैं राहुल जी। अभी गेहूं और चावल में हम ज्यादा नहीं दिमाग लगा रहे, क्योंकि लोगों को अगर फ्री मिलता है तो ये कॉस्टली वाला नहीं खाएगा। लेकिन मिलेट्स में कुटकी हम 200 रुपए किलो बेच रहे हैं, फॉक्सटेल 200 रुपए किलो बेच रहे हैं, और बाकी चीजें हमने 200 रुपए केजी में रखे हैं, सावा खुद्दो, तो वो सेल हो रहा है हमारा। और सिर्फ गेहूं में और चना में थोड़ा लोगों को ये हो रहा है, आपका प्रश्न बराबर है। तो बाकी इसमें हमने 3 गुना 4 गुना रेट रखा है। आम में हमने 4 गुना रेट रखा है, पपीता में हमने 3 गुना रेट रखा है। नहीं नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, आप जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि हम भी 7-8 साल से खेती कर रहे हैं तो रेट ऐसे ही है। जैसे एक साधारण सा प्रोडक्ट है गुलाब का शरबत, बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, वो 160 रुपए का बेचती हैं 700 ml, और हम वही गुलाब का शरबत अलग तरीके से बना के ऑर्गेनिक इनपुट से 585 का बेच रहे हैं। तो आप समझिए 160 और 585 में कितना फर्क है। और बराबर, 585 बहुत का फर्क है। लेने के लिए भी लोगों की लाइन लगी है कि भाई ऐसा अद्भुत शरबत हमने पिया नहीं। तो ये बात सही है बराबर। आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद हमने भी आपका। यहाँ ऐसे ग्रुप बनाए हैं ऑर्गेनिक के, और ऑर्गेनिक का माल वही ग्रुप पे डालते, मौसम्बी हो या संतरा हो या बाकी खजूर हो, तो लोग ऑर्गेनिक ग्रुप पे आके घर पे लेके जाते, केला, ये चीजें लेके लेके जाती है। और कुछ लोगों का ब्रांड ही बन गया है कि ये लोग 100% ऑर्गेनिक वाले हैं, सब्जी भाजी सब चीजें। अन्य किसी के प्रश्न? जिनको प्रश्न है वो हैंड रेस करें कृपया। जिनको प्रश्न करना है वो कृपया अपना हाथ उठाएं। इसमें शर्मा जी का सुभाष जी ये था कि 1 रुपया हम क्यों लें ऊपर। अरे और आप बोलने की बात है, 1 रुपया है मुझे। सुन तो लीजिए, हाँ सुन तो लीजिए, हाँ मेरी बात सुन लीजिए पहले आप पूरा। आपने ये बोला कि हमारे को 1 रुपया ऊपर मिलेगा, आपका कहना ये था, और कम उनका से समझ कम। ये हुआ कि हम 1 रुपया ऊपर क्यों ले, हम उसमें बड़ा डिफरेंस। तो बहुत बड़ा डिफरेंस लेंगे, 4 गुना लेंगे। और कम से कम केमिकल के टक्कर में 1 रुपया कम से कम, कम से कम हम माइनस में नहीं जाएंगे ऑर्गेनिक। परंतु मैं ये प्रश्न लेके चल रहा हूं अभी कि हम हम तो 4 गुना ले रहे हैं। नहीं नहीं, हमें यदि रेट अच्छा मिल रहा है, हमारी लेबर कम हो गई है, हमारी लागत कम हो गई है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो हम उसको 10-20% नीचे क्यों नहीं बेच सकते। ये बेचने वाले का और लेने वाले का सवाल है, अपन इसमें टाइम बर्बाद न करें। बहुत अच्छा चल रहा है ऑर्गेनिक वाले का। दिलीप जी, दिलीप जी हाँ आप वो कौन है? हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो तूर है अभी पानी की वजह से जरा थोड़ी बीच बीच में मर रही है, तो वो खराब हो रही है, तो इसके लिए कुछ है क्या सॉल्यूशन? इस इसके लिए आपने बेड बनाना चाहिए था। हाँ बेड आपने बनाया सुना है। नहीं? हाँ हेलो, हमने बेड हाँ बनाया है, छोटा है वो, इसके लिए वो हमारी तूर अच्छी है, मगर बात ये है कि बीच बीच में वो खराब हो रही है। हाँ, पानी लग गया ना, उसके जड़ को पानी लग गया। हाँ पानी तो लगने के कारण वो मर गई। हाँ तो उसको कुछ उपाय है क्या? अभी कुछ उपाय नहीं है उसको। अभी ठीक है। अभी तो कोई उपाय नहीं। अभी क्या उसमें अभी दो चार ही ऐसे है, मगर वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ। इसके लिए अगले बार आप 3 फीट का बेड बनाओ और बेड के ऊपर प्लांटेशन करो। नहीं अभी बेड के ऊपर ही क्या है, मगर क्या है कि फिर भी ऐसा हो रहा है, तो सभी नहीं हुआ, एक है दो चार है, तो इसमें रह गया तो अच्छा है, मगर इससे ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। इसके लिए कुछ दवा फवारने के लिए क्या, स्प्रे के लिए है क्या? हाँ, उसको जीवामृत डाल सकते,
खेत का पानी कम कर सकते हैं, हाँ जमीन का निचरा कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक जीवामृत या अपना घना अमृत या ऐसा हाँ डाल सकते हैं। आप स्लरी भी डाल सकते हैं, ठीक या है ठीक है। वो डिकम्पोजर भी डाल सकते हैं। खेत तो में हम डिकम्पोजर डाल के पानी कम कर सकते हैं, ठीक है या अभी वर्मीवाश भी डाल सकते हैं। हाँ, तो मेरा ही 5,000 लीटर डिकम्पोज तैयार रखा है मैंने, तो वो छोड़ वो देते हैं। डाल दो खेत में, ठीक 3 है दिन ठीक में खेत का पानी गायब हो जाएगा। ठीक है ठीक है। पानी में डालो। ओके ओके गुड। हाँ, चलिए पानी में थैंक यू। आप 1-2 लीटर जहाँ पानी जमा है वहाँ हाँ डिकम्पोजर डाल दो। हाँ 2-3 दिन में पानी पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है चलेगा। यानी ओके जमीन के अंदर चला जाएगा पानी। ठीक है अच्छी बात है। ओके थैंक यू। ललित सुभाष जी, पंत, ललित सुभा पंत। ललित जी, ललित जी, ललित जी, ललित पंत जी। तुलसीदास मादास, वाइस चेयरमैन अहिल्यानगर सोसाइटी। नमस्कार। हाँ बोलिए सर। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आपकी तुअर कैसे आई है, अच्छी संगमनेर आई है, वाली? अच्छी अच्छी है। दिलीप जी उसके आपका, बारे में बता दो। दिलीप जी आपका माइक बंद कर लीजिए प्लीज। दिलीप हाँ जी बंद। आपका माइक बंद कर ठीक लीजिए प्लीज। ठीक ओके ओके। अब बोलिए आप। दिलीप जी आपका माइक बंद नहीं हो रहा आपसे। माइक के ऊपर हाँ क्लिक करिए। वही कर। हाँ माइक का वही कर रहा चिन्ह हूँ दिख मैं रहा है ना, तो। वो मिट कर दीजिए उसको। माइक के ऊपर एक ठीक कर दीजिए। सुभाष जी किनको बुलाया था आपने जो बोल रहे थे? तुलसीदास मादास, वाइस चेयरमैन अहिल्यानगर सोसाइटी। तुलसीदास जी कृपया अपना माइक ऑन करें। हाँ नमस्ते तुलसीदास सर। जी अपना माइक हाँ ऑन करें। नमस्ते नमस्ते। थोड़ा हेलो। आवाज, आपका आवाज बढ़ाइए। हाँ बोलिए सर। तुलसीदास बताइए ना, तुअर आवाज कैसी लगी, क्या हो गई? तुअर अभी क्या बहुत बढ़िया आई आज है उधर। नगर में बारिश कितना है, बाढ़ कितना आया? पैसा नहीं नगर में मिला तो 4 गुना, लेकिन बारिश 4 गुना हो गया, ये बता दीजिए ना। पूरी दुनिया बारिश सुन बहुत। रही ना। हाँ बारिश बहुत बढ़ गया इधर, इसलिए तुअर कितना तो गुना बढ़ अच्छा है गया? अभी। महंगाई के बराबर बढ़ तो गया कि नहीं बारिश? महंगा महंगा की बड़ा, हाँ बराबर बढ़ गया। महंगाई के बराबर बारिश बढ़ गया क्या? यस यस। किशोर जी बुरे। किशोर जी, किशोर जी कृपया अपना माइक ऑन करें। किशोर जी। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आवाज नहीं आ रहा किशोर जी आपका। किशोर जी आपका माइक ऑन हाँ करें जी। कृपया। हाँ नमस्कार। आपके खेत हेलो। में क्या क्या है बताइए। माइक बंद हो रहा है किशोर जी, बार बार। हाँ अभी आ रहा है क्लियर। हाँ आ गया। बोलिए, आपके खेत में कौन से जिले में आपका खेत है, ये बता मेरा दीजिए। खेत तो वर्धा जिले में है। हाँ हाँ। मैं मेरे जिले का तो पहला ऐसा काश्तकार हूँ जहाँ मैंने बाम्बू की खेती की है 10 एकड़ में। अरे और वाह। मैंने नैलंगी जी सर ने मुझे कुछ एक दो विजिट हुई थी सर की, उसमें कुछ एडवाइस किए। वो एडवाइस के अनुसार मैंने कुछ चेंजेस किए, तो अभी मेरा यील्ड बहुत अच्छी तरह से है।
और मुझे नरेंद्र सर का एक बहुत बड़ा चीज बहुत अच्छा लगा, वो है कोऑपरेटिव का। कोऑपरेटिव के माध्यम से अपन क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ के काश्तकारों को अपन जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने जिले का, अपने गांव का या अपने तालुका का काश्तकार। मुझे ऐसे ख्याल में आया कि अभी मैं जब नालंग जी सर के घर में गया था तो उनके यहाँ के उनके यहाँ में कानपुर के प्रोडक्ट पड़े दिखे मुझे बेचने के लिए। तो वो वहां पे कानपुर के प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं नागपुर के अंदर में। मैंने उनको बोला एक आउटलेट मुझे भी दे दो, मैं भी मेरे नागपुर में करता हूँ, वर्धा में करता हूँ। तो मुझे सबसे ज्यादा चीज अच्छी लगी काश्तकारों के लिए, वो चीज लगी कि वो कोऑपरेटिव करें। उसका बनाया हुआ माल का जो भी वो बना रहा है चीज को, वो पूरे हिंदुस्तान को पता लगे। अभी मैंने सुना था कि इनका कि वो ऑर्गेनिक के शरबत को 560 580 रुपए लीटर या जो कुछ बेच रहे हैं वो, ये सब अभी दुनिया को पता लग गया कि उसका टेस्ट क्यों दे रहे हैं लोग 580 रुपए। कुछ ना कुछ तो होगा उसमें, कुछ ना कुछ तो है, इसलिए तो ले रहे हैं ना, है ना। तो ये मुझे कोऑपरेटिव कंसेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा नारंगे सर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नारंगे सर के पीछे लगा हूँ कि सर मुझे भी एक आउटलेट वर्धा में भी दीजिए और एक आउटलेट मुझे नागपुर में भी दीजिए, मैं उसको करने को तैयार हूँ। हेलो, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद। ललित पंत जी, श्रीमान ललित पंत जी, पिथौरागढ़। श्रीमान ललित जी पंत। जी, नमस्कार नमस्कार, ललित पंत पिथौरागढ़। मैं नमस्कार। धन्यवाद करना चाहूँगा नालंगी जी का कि आप पूरे देश के लोगों को जोड़ने का एक अनूठा प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे प्रयास पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा हटके कोऑपरेटिव के माध्यम से किया जा रहा है। और देश में अभी अनुकूल वातावरण भी है कि चारों ओर लोगों की इच्छा भी बनी है। उत्तर भारत में थोड़ा कोऑपरेटिव का काम उस रूप में नहीं है जैसा कि महाराष्ट्र में और दक्षिण के क्षेत्र में है, गुजरात में, केरल में और इधर। आप सभी लोगों का अनुभव हमारे भी काम आएगा, ऐसा हमारी सोच है। और हमारे उत्तराखंड में चूंकि हम लोग बहुत, हमारी थोड़ी भौगोलिक स्थितियां भी उतनी नहीं होती हैं और खेत भी सीढ़ीनुमा खेत होते हैं। और केला हमारे वहाँ अधिकतर जो है भुसावल और दक्षिण की ओर से ही आता है। लेकिन जो लोकल में केला होता है उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि केले के क्षेत्र, नालंगी जी से, कि केले के क्षेत्र में जो विशेष कार्य हो रहा है और उन लोग, वे टीम कभी को हम यहाँ बुलाएंगे कभी भविष्य में, तो हम चाहेंगे कि यहाँ भी केला इस स्तर में हो कि हम लोकल का उत्पाद यहाँ पर अधिक मात्रा में आ सके। अभी बहुत सीमित आता है, उस स्तर का केला अभी यहाँ पर नहीं है जैसा मैंने भुसावल और उस एरिया में देखा। किलोमीटर तक फैले हुए केले की एरिया होती हैं। मैंने पिथौरागढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल टूर किया है, तो मैंने देश को नज़दीकी से देखा है। तो उस दौरान ये अनुभव हुआ कि जो उस क्षेत्र में है एरिया में, इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में भी हम ये करें कि यहाँ के बच्चों को एक्सपोजर विजिट में दक्षिण की ओर ले जाएं, दक्षिण के बच्चों को उत्तर की ओर लाएं। तो एक तो देश प्रेम के बीच और भाषाई जो हमारी असमानता है उसके बीच, प्लस पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण होगा। और कृषि में जो आप लोग सभी कर रहे हैं, हम भी उसका अनुसरण करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ललित जी, आप और कुछ प्रश्न आपका? प्रश्न बस यही है कि केले में जो काम हुआ है, दक्षिण में जो काम हो रहा है, उसको हम किस तरीके से उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पहाड़ पे हम कर सकते हैं। कौन सी चीज़ यहाँ पर ऐसी हो सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पन्नागर यूनिवर्सिटी जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन ज़मीनी धरातल पे और साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं उसको ज़मीन पे कैसे उतारा जाए, उसका कुछ प्रयोग करने वाले लोग यदि पहाड़ की ओर आ सकें या उन यहाँ के लोगों को हम ट्रेनिंग के लिए ऐसी जगहों पे ले जा सकें, तो इसका कुछ उपाय बताएंगे तो भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि अपनी कोऑपरेटिव के माध्यम से ऐसे किसानों को वहाँ ला सकें और वहाँ के किसानों को यहाँ ला सकें। सुभाष जी। ऐसा ऐसा हो सकता है ललित जी, हो सकता है। पहले एक बार आप महाराष्ट्र में जलगांव में आ जाओ, पहला आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, सभी को लाने की जरूरत नहीं। और पिथौरागढ़ में अपन एक स्पेशल केला की कोऑपरेटिव करेंगे और अच्छी एक केला की नई वैरायटी वही से लॉन्च करेंगे कि जो पिथौरागढ़ के टेम्परेचर और वेदर जो है उसके लिए काम आएगी। उसके लिए अपन मल्चिंग का प्रयोग करेंगे, उसके लिए अपन बैगिंग का प्रयोग करेंगे, उसके लिए अपन कवर का प्रोजेक्ट करेंगे।
क्योंकि पूरा झाड़ जब सर्दी होती तो उस ठंड के कारण झाड़ खराब होता है। उस टाइम अपन पूरा झाड़ एक कपड़े से कवर कर सकते हैं। ऐसा कपड़ा हम सूरत में बना रहे हैं, तो राजस्थान और हिमाचल में भी वो कपड़ा काम आएगा, पिथौरागढ़ में भी काम आएगा, और झाड़ को कवर करके वही भी आप केले का या सब्जी भाजी का सभी चीजों का उत्पादन ले सकेंगे। धन्यवाद। राजेंद्र मेहता जी, आपका नाम क्या है? राजेंद्र मेहता जी, आपका नाम क्या है? जी, राजेंद्र मेहता ही नाम है। नमस्कार। अच्छा, तो आपका प्रश्न नमस्कार। करिए, आपका प्रश्न करिए। जी जी, मैं ये पूछ, वैसे तो यहाँ पे अभी थोड़ा लेट में जुड़ा, लेकिन फलों के बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल हम लोग पिथौरागढ़ में जो हल्दी है, यहाँ पे पहाड़ों में एक ऑर्गेनिक हल्दी, या फिर इसकी 3 साल वाली हल्दी इसको बोलते हैं। इसको जैसे लगाते हैं तो फिर 3 साल बाद इसका खोद के इसको निकालते हैं बाहर। और उस पे वैसे तो जनरली, मतलब सामान्य तौर पे यहाँ के लोग भी काफ़ी लोगों ने शुरू किया है, उसको पाउडर बना के उसको यहाँ से बाहर उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा भी अभी ये पंसर के साथ, जैसे हम लोग, मैं डिस्कस भी कर रहा था कि हल्दी के ऊपर हम लोग काम करना क्या सोच सकते हैं। तो उसमें मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम हल्दी के ऊपर काम करते हैं तो सामान्य तौर पे क्या हम केवल पाउडर बना के ही, क्या हमको ऐसा कहीं पे सप्लाई के लिए मार्केट जहाँ पे हमको ठीक दाम मिले, या पाउडर के अलावा भी हम कुछ बना के उसको बाहर सप्लाई करके आपके सहायता से कहीं पे उसको हमें मार्केट मिल जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते, ऐसा कर सकते, उसका ऑयल भी निकाल सकते, उसकी पाउडर भी बना सकते, और उसका अचार भी बना सकते, यानी सभी को खाने के लिए। और उसमें क्या क्या मिलेगा, जो आप कौन सी वैरायटी है, तो उसमें जो कुछ अपने को और भी प्रोडक्ट उसके अपन बना सकते हैं। तो यहाँ हमारा 2 जगह हल्दी का सेंटर है, वहाँ आके आप देख सकते हैं कि हम इसका अचार कैसा बनाते हैं, ऑयल कैसा निकालते हैं, और उसके बाय प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। तो ये हो सकता है, आपका मन में जो विचार है वैसा हो सकता है। और उसको मल्चिंग भी किया तो उसको अपन टाइम भी थोड़ा कम करवा देते और यील्ड भी बढ़ा देते। तो ये भी अपन कर सकते हैं हल्दी के लिए। अच्छा, तो इसमें सर, जैसे जो हमारी हल्दी है जो 3 साल वाली, सामान्य तौर पे लोग कहते हैं उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसको आयुर्वेद में या फिर मेडिकल फील्ड में भी यूज किया जा सकता है। तो उसके ऊपर अगर हमें ऐसा कैसे हमें मदद मिलेगी कि उस हल्दी की हमें। उसके ऊपर अपन प्रोजेक्ट डाल सकते ना। इसके हाँ लिए आपको एक बार आना पड़ेगा, प्रोजेक्ट जी देखना पड़ेगा, और यहाँ सारा समझना पड़ेगा। क्योंकि प्रोजेक्ट लेके तो हम वहां नहीं आ सकते पिथौरागढ़। पर जी आपको अगर हल्दी का ऑयल का प्रोजेक्ट देखना है, या जी। उसके क्या क्या, वो पहले तो कौन सी वैरायटी है वो देखना पड़ेगा। 3 साल लगते तो 3 साल में उससे और कुछ अच्छा बन सकता है क्या, उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। तो हाँ, हमारे मैं तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि रिसर्च रिसर्च वाला सपोर्ट हमको वो कैसे मिलेगा, मिलेगा, साइंटिफिक मिलेगा। सपोर्ट? हल्दी सेंटर है हमारा यहाँ, रिसर्च सेंटर है हल्दी का, सारी अच्छा वैरायटी है अच्छा। उसकी। तो सर, जैसे अभी पंसर उस तरफ को आ रहे हैं, अहमदाबाद की तरफ, अगर हम 1 किलो हल्दी या इस तरह से वो सैंपल के लेके आओ, तौर पे भेज। 1 किलो नहीं लेके आओ, 50 ग्राम लेके आओ। अच्छा। 1 किलो की जरूरत नहीं। अच्छा, और एक चीज और ये पूछ रहा हूँ सर, इसमें जैसे अब हल्दी, एक तो कच्ची हल्दी है, और जो गांव में जैसे घरों में जो हम लोग स्टोर करके लंबे समय तक रखते हैं उसको, ताकि हम जितना पाउडर अभी बनाए बनाए फिर बाद में भी बना लेते हैं हम लोग, तो उसको हम क्या करते हैं, पका के फिर सुखा के तब रख लेते हैं, तो उस हल्दी को ही हाँ, हम बॉईल भेज। बॉईल करना पड़ता है, हाँ। जी जी, उसी हल्दी को अगर हम आपके पास जो 50 ग्राम कह रहे हैं वो भेजेंगे, उससे चल जाएगा काम? पहले तो कच्ची हल्दी 50 ग्राम लेके आओ, और बाद अच्छा। में जो आप पकाते वो हल्दी जी 50 ग्राम भेज दो। जी और ललित जी को बोल दो आप। ललित जी को जानते क्या आप? जी जी राजेंद्र बात कर रहे हैं ना? जी जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हाँ, जो मैंने आपको 2 लोगों के नाम दिए थे, हूँ। जी जी। सोलर वाला, और रेन मुझे वाटर। लगता है दूसरा एक नाम दिया था आपको। रेन वाटर, एक रेन वाटर का। हाँ, तो ये दोनों के ऊपर काम हो सकता है। आप यहाँ आ जाओ, आपको जी। दोनों जगह ट्रेनिंग दे देंगे हम।
जी, और उसमें सर जो ये हल्दी से इतर जो आपने जब भी बात आ गई वो सोलर और रेन वाटर की, सोलर में जो जिनसे बात की थी वो मैडम थी, तो वो एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम कर रही हैं, तो वो तो जैसे थोड़ा सा मतलब उसमें अभी घुसना, जैसे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में घुसना यहाँ पे काफी हुआ है। मेरा रेन वाटर में थोड़ा सा वो लगा, उन्होंने बोला कि जैसे रेन वाटर में वो क्या करते हैं, तो गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट लेते हैं, दूसरा उन्होंने एक CSR फंड के थ्रू काम कर सकते हैं करके आइडिया दिया है, तो उसके ऊपर हाँ अभी ठीक है, थोड़ा। अपन ये दोनों की बात पर्सनल करेंगे आज का। जी जी उसका ये नहीं, अपन बात करते हैं रोज, जी अलग जी। बात करेंगे। मैं हल्दी के ऊपर हल्दी अपन सर से हल्दी के लिए आ जाओ आप, जी हमारे 2 सेंटर है, वहाँ आपको मेहता जी, मेहता पूरा जी, जानकारी मिलेगी। मेहता जी जी, इतना लंबा प्रश्न नहीं होता है। जी आप जी जी। वो ललित जी का पर्सनल बात फोन करके आए पूछिए। वो मैं समझ गया सर। हाँ, तो थोड़ा सा राजा राम जी यादव। दूसरों का भी समय का ध्यान रखें आप। हाथ नीचे कर लीजिए आपका, आपका हाथ नीचे कर लीजिए। नमस्कार। राजेंद्र जी, आपका हाथ नमस्कार नीचे कर नमस्कार लीजिए। दादा। सभी को नमस्कार। सर हम तो आपके चेले हैं, सब समझ गए। मैं अरे थोड़ा सा इसमें इसमें ये आपकी राय और आपका अचीवमेंट और आपका इसमें एक एडिशनल इनपुट देने में सहायता चाहिए। आजकल जो किसान के पास जमीन बिल्कुल थोड़ी रह गई है, हमारे हरियाणा में तो आधा एकड़ 1 एकड़ ऐसे रह गई है। भाइयों में जो परिवार बट गया, बराबर। दादा से छोटी रह गई है, उसमें वो भी उसका ईगो समझ लीजिए या कुछ कह लीजिए, उसी में वो अपना अलग से करना चाहता है सारे एसेट्स लेके। तो ये पारिवारिक सामूहिक खेती पे हम सहकारिता के द्वारा कैसे इन परिवारों को इकट्ठा सा करके वो खेती एटलीस्ट साल करें, और इसमें बढ़ावा कैसे दिया जा सके? सर आपकी राय हाँ इसमें चल। हाँ, मेरी राय ऐसी है, आज दिन भर मैंने इसी ऊपर ही ट्राई किया। मैंने नागपुर कोऑपरेटिव को बोला कि वो बोले लोग नहीं मिलते, मतलब लोग नहीं मिलते, वो लोगों का दोष नहीं, आपका दोष है। मैंने चेयरमैन को बोला, और लोग मिलने में क्या करना चाहिए, तो मैंने बोला आप कोऑपरेटिव के माध्यम से कचरा साफ करने का मशीन ले लो, क्योंकि मुझे राजावती जी ने पूछा था राजस्थान से कचरे के लिए क्या करे या खरपतवार के लिए कोई उपाय है क्या, तो मैंने बोला था हाथ से निकालो, दूसरा कोई उपाय नहीं उसको। लेकिन मैंने बोला कि लोग परेशान खरपतवार से है, तो हमने कोऑपरेटिव के लिए एक डेमो मॉडल किया और एक मशीन ले लिया 30,000 रुपए की। उसमें 3 ब्लेड है, और 3 ब्लेड 1 मीटर का एरिया कवर करते हैं। उसकी कीमत 30,000 है, पेट्रोल के ऊपर चलता, और 2 लीटर में 1 एकड़ की पूरा ग्रास जो होता है घास, वो कटा देता है, काट देता है, यानी 3 फुट वाला घास भी वो काट देता है। और इतना अच्छा मशीन है वो मशीन। मैंने कोऑपरेटिव में आज सुबह चेयरमैन को बोल के खड़ा कर दिया और उसका डेमो चालू कर दिया। तो आज मेरे पास 25 किसान की लिस्ट आई कि हमें मशीन चाहिए, तो मैंने बोला कोऑपरेटिव का शेयर्स ले लो, नहीं तो 5,000 रुपए भाड़ा रहेगा मशीन को। वो बोले 30,000 का मशीन है, 5,000 रुपए भाड़ा कैसे बोल रहे? मतलब 1,000 रुपए भर के कोऑपरेटिव का शेयर्स ले लो, कोऑपरेटिव में आपकी खेती बोल दो कितनी है, और 200 रुपए रेट पे मशीन लेके जाओ कोऑपरेटिव के माध्यम से, और अपना काम होने के बाद लाके दो। पेट्रोल वगैरह आपको डालना पड़ेगा, लेना जाने आने का खर्च आपको करना पड़ेगा। तो आज 25 लोग मेरे चेयरमैन को मिल गए कि जो 1,000 रुपए भरने में राजी हो गए। तो अपने को यादव साहब अभी कोऑपरेटिव को पहला कुछ दिखाना पड़ेगा करके, कुछ जुमला करके दिखाना पड़ेगा, जुमला बोलते हैं हम उसको, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। वो मशीन मैंने सुबह ही खड़ा करने को बोला उनको, उन्होंने परसों बुलाया और खड़ा कर दिया, और सबको फोन करके करके एक आदमी फोन पे बिठाया और सबको बुलाया, सबको चाय पिलाया, खाना खिलाया और मशीन का डेमो किया। तो आज लोगों के मन में भावना आई कि मैं 1 एकड़ आधा एकड़ वाला किसान हूँ, सर मैं ये मशीन नहीं परचेस करता, मैं गड्ढा मारने का मशीन नहीं परचेस करता 35,000 का, तो ये मशीन हम कोऑपरेटिव के माध्यम से देंगे, आप कोऑपरेटिव में जुड़ जाओ। तो लोग तुरंत राजी हो गए। हमारे चेयरमैन इतने खुश हो गए
कि बोले सर ये मुझे पता ही नहीं था कि कोऑपरेटिव में लोग कैसे जुड़ाना, कोऑपरेटिव में लोग कैसे संगठित करना, लोगों को कैसी दीक्षा देना, लोगों को ट्रैक पे कैसा लाना और लोगों को पैसे कैसे कमा के देना। लोगों के पैसे अगर कोऑपरेटिव ने बचाया तो कोऑपरेटिव, जैसा आचार्य जी ने पूछा मशीन टूट गया तो क्या करेंगे, अरे मशीन टूट गया तो कोऑपरेटिव दुरुस्त करेंगी। कोऑपरेटिव के लोग बहुत दमदार है और कोऑपरेटिव के पास कमी नहीं है। 7 लाख करोड़ रुपए का प्लान अपन कोऑपरेटिव के लिए बनाया है और पेड़ पौधे साफ करके जड़ का सारे झाड़ स्वच्छ करके कोऑपरेटिव की ताकत बढ़ाना है। तो ऐसे लेबरलेस मशीन रखे तो बड़े बड़े किसान आपके साथ जुड़ जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे और लोगों का प्रश्न छूट गया तो लोग आपके पीछे आंखें बंद करके आपके कोऑपरेटिव में आ जाएंगे। सर, धन्यवाद। परिवार छोटे परिवार सामूहिक खेती कैसे करें, ये क्वेश्चन था। हाँ, छोटे परिवार ऐसी खेती करे कि कोऑपरेटिव में जुड़ गए तो अपन उनको पिक पैटर्न देंगे कि भाई चलो आप 100 झाड़ पपई के लगा दो, हम आपकी पपई बायबैक लेंगे। अगर ऐसे 30 परिवार है कि जो 100 पपई के झाड़ लगाते, कड़ी पत्ता के झाड़ लगाते, ड्रम स्टिक के झाड़ लगाते, लेमन टी के झाड़ लगाते, तो कोऑपरेटिव ने उनका माल खरीदी करना चाहिए। तुअर के झाड़ लगाते, बनाना के झाड़ लगाते, तो कोऑपरेटिव में थोड़ा पैसा लगा के उनका माल लेना चाहिए, उनको मार्केट देना चाहिए और उनको जोड़ना चाहिए। लोगों को लगा कि ये कोऑपरेटिव अपना माल लेगी, अपने को पौधे देगी और अपना ध्यान देगी। कोऑपरेटिव एक सलाहकार भी रख सकती और कोऑपरेटिव द्वारा सब चीजें मिलेंगी तो लोग जुड़ जाएंगे और छोटे छोटे लोगों की खेती किया तो छोटे छोटे लोग भी रोजगार के लिए कोऑपरेटिव के पास आएंगे और कोऑपरेटिव उनको रोजगार भी दे सकती। बड़े लोगों के पास या बड़े खेत के पास या कोऑपरेटिव में पौधे बनाने के लिए नर्सरी का काम, गोबर का काम, खत बनाने का काम, झाड़ लगाने का काम, मशीन यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करने का काम, गड्ढे मारने का काम, ये सारा काम कोऑपरेटिव उन लोगों को दे सकती क्योंकि उनको खातरी है कि हमारे पपीता के पौधे कोऑपरेटिव लेने वाली। जैसे सर, एक ही परिवार का कोऑपरेटिव हो सकता है क्या? क्योंकि परिवार नहीं सर। जैसे ब्रिगेडियर साहब एक मिनट, डिजाइन बनाया है। सुभाष जी एक मिनट। सुभाष जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ब्रिगेडियर साहब आप पर्सनली बात कर लीजिए ना साहब, दूसरे लोग भी इंतजार में हैं। आपका परिवार का मैटर, अपने परिवार को सहकारिता में लाइए और उसको जोड़िए। आप इतना बड़ा पोस्ट पे रह के आप इतना सारा लंबा सर, मैं सबके लिए एक्सपर्ट से पूछा है, कोई बात नहीं। परिवार पर्सनल तो मैं करता ही रहता हूँ। ये देखो, परिवार वाला कोऑपरेटिव नहीं सक्सेस कर सकता और देश में परिवार वाले लोग है ना, देश को भी नहीं सक्सेस कर पाते। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई प्रश्न पूछना चाहता है? सुभाष जी आप होस्ट बन गए हैं, आपके पास पूरा पावर है आज। नहीं बोलिए आप तो बीच में बोलिए ना, आपका तो मैंने बंद नहीं किया ना। नहीं, आज मैं संचालक। नहीं बोलिए। ये देखो, राजा राम जी ने जो सवाल पूछा था वो देश के लिए पूछा था। वो अपने नेशनल कोऑपरेटिव के ये है, उनका सवाल बराबर है। नहीं मेरी बात सुनिए ना। संचालक का मतलब होता है कि हम एक प्रश्न के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न हम करे जा रहे हैं और ये परिवार टूट रहे हैं तो इसके पीछे हमको हमारा परिवार में बैठ के बात करना है, क्योंकि मैं परिवार अगला प्रश्न किसी को पूछना है, पूछिए। श्रीमान जी, मेरा सवाल है, यदि अगर आपकी अनुमति है तो मैं पूछूं? आपने हाथ जरूर, आपका वेलकम। पूछिए आप। जी सर, मेरा नाम रमेश पंड्या है और मैं दिल्ली गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। हमें
देसी गाय के गौमूत्र जैसे अमूल बना दूध आधारित कोऑपरेटिव, क्या गौमूत्र आधारित कोऑपरेटिव की स्थापना संभव है नलंगे जी? है, किस प्रकार और संभव है। क्या करना पड़ेगा, किस तरह से कैसे बनेगी, थोड़ा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। गौमूत्र के बारे में थोड़ा बताइए, उसमें उसका कोऑपरेटिव जो है ठीक बता रहे हैं। जी मदन लाल जी क्या बोले आप, मेरे लिए बोले कुछ? हाँ, ये गौमूत्र के लिए जो है इसके बारे में थोड़ा विधिपूर्वक बताओ। मेरा सवाल मदन लाल जी सुभाष जी के लिए है, और हाँ, वही हाँ, अगर आगे अगर उचित समझते हैं वो दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रमेश जी, आपने जो सवाल पूछा है जी भाई साहब। उसका उत्तर है मेरे पास, हाँ बन सकती है कोऑपरेटिव। मैं जी कोऑपरेटिव के बारे में जो सवाल पूछेंगे उसका जी मैं जवाब दूंगा। अगर जी। गोमूत्र की प्रोसेस करना है, या हम्म गोमूत्र की बैंक बनाना है, या हम्म गोमूत्र का स्टोर करना है, या हम्म गोमूत्र से बाय प्रोडक्ट बनाना है, तो हम्म इसके लिए आपको अलग अलग जगह से, या अलग जिसके जो मास्टर है गोमूत्र के, उनको वो सवाल पूछना पड़ेगा। पर आपका जो ने- सवाल सब था, गोमूत्र की कोऑपरेटिव बन सकती है क्या, तो दूध हम्म। जैसे गोमूत्र की भी कोऑपरेटिव बन सकती है, ये मेरा उत्तर है आपको। और क्या उसके जो बाय क्या क्या प्रोडक्ट है, सुभाष जी, हाँ जैसे ये विचार मेरा माननीय कमल टावरी जी के साथ में काफी समय से चल रहा है, और हाँ हमारे मन में भी ये विचार इसीलिए आया कि जब हाँ, दूध के आधार की कोऑपरेटिव हो सकती है, विभिन्न प्रकार की कोऑपरेटिव हो सकती है, फाइनेंस की कोऑपरेटिव हो सकती है, तो ये गौमूत्र के धंधे की कोऑपरेटिव संभव है। आज आपने मेरी बात का समर्थन करके बता दिया कि बन सकती है, तो अब हो इसको गई मूर्तिमंत है, करने के लिए कैसे महाराष्ट्र में करें? हो गई है, मालपुर में सॉरी, हो गई है। कानपुर देखने में के लिए आ जाओ आप, मालपुर धुलिया डिस्ट्रिक्ट में हो गई है गोमूत्र की कोऑपरेटिव। का, और क्या करते हैं वो गौमूत्र का? वो उनको पूछो, मैं नंबर भेज देता आपको। आप भेजिए भेजिए, मैं बात करूंगा। और हमें इसको कहाँ पे सबसे पहले ये किसी तहसील में, गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, या कंट्री में, कैसे क्या कैसा इसका मॉडल, कैसा प्रारूप कैसा होगा, रजिस्टर्ड कैसे करें, और इसका मेमोरेंडम देखो, कैसे बनाएं? गांव की, ब्लॉक की और डिस्ट्रिक्ट की, डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर हो जाएगी। जी और स्टेट की उसका जो आयुक्त कार्यालय वही हो जाएगी, और इंटरनेट अपने देश की दिल्ली में रजिस्टर हो जाएगी। तो पहले देश की करें या पहले गांव की करें या ब्लॉक की करें? आपका गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है ना? हाँ मेरा गाजियाबाद है। मग डिस्ट्रिक्ट की करिए आप। गाजियाबाद से ही शुरुआत करें? गाजियाबाद से शुरुआत करिए, बहुत अच्छा गांव है, वहाँ जैविक हाँ खेती का बड़ा केंद्र है हाँ। और देश का। कितने इसमें सदस्य कितने होने चाहिए, और कौन इसकी जो लीगल प्रोसेसिंग करने के कोई जानकार हैं, तो थोड़ा क्या है, खर्चा जानकार है, यूपी के ओझा साहब है, वो आपको मदद करेंगे, मैं उनका नंबर भेज देता। ओझा और साहब जो कानपुर में गोबर गैस के ऊपर में काम करते थे वो? हाँ, और लखनऊ में ओझा साहब बहुत जिन्होंने गोबर गैस के ऊपर बहुत में कानपुर में कुछ काम रमेश किए थे। जी, बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली जी से जी ठीक लेके है। दिल्ली तक लोग बैठे खाली रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ओके। डीडीआर के पास रजिस्ट्रेशन होता है, किसके पास होता है? डीडीआर बोलते हैं उसको। डीडीआर? हाँ, मैं आपको भेज दूंगा सारा डिटेल। मेरा नंबर है क्या प्लीज। आपके पास? मैं अरे नंबर डाल क्या दूंगा ना क्या? क्या, अरे हम लोग जयपुर में मिले थे ना सर, हाँ, हमने मिले आपको थे ना? संजीवनी पिलाया था साहब। हाँ, बहुत अच्छा। जी। बोलिए, और किसी का सवाल पूछिए, मदन लाल जी पूछिए, कुछ बोलना है तो। गौमूत्र से नहीं, जो फिनाइल के लिए बता रहा हूँ मैं, फिनाइल जो है उसका बनाना हमने, तो उसके बहुत थोड़ी जो अच्छा विधि जो प्रोडक्ट है, गोमूत्र से फिनाल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है।
और हम जी। बना रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और यूज भी कर रहे हैं। ये मेरे पास पड़ा है प्रोडक्ट, और सेल भी बहुत अच्छा है। 65 रुपए लीटर है, बाहर का हाँ 85 रुपए लीटर है। इसमें पाइनऑल डाला जाता है, पाइनऑल डालते हैं इसमें। वो जो बनाता है उसका नंबर भेज देता, आप उसको ज्यादा जानकारी उसको पूछिए। ठीक ठीक ठीक, क्योंकि मेरे पास गौवंश है 185। कौन से जिले में, कौन से गांव में? ये हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल हिमाचल। प्रदेश। अरे अपने बलदेव जी है ना हिमाचल में? जी बलदेव जी। हाँ, बलदेव सूद जी तो है ना, लेकिन उनके पास गौवंश नहीं है ना उसके पास। नहीं नहीं, वो अपने नेशनल कोऑपरेटिव के डायरेक्टर है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। उनसे आप जुड़ जाओ, सारी बातें उनसे ही मिलेगी आपको, जो चाहिए वो हिमाचल में। और 2-4 लोग हैं नए नए, उनको भी जी जुड़वा देते हम बलदेव जी से। और आप भी जुड़ जाओ, पूरे ठीक। स्टेट में बनाओ, बहुत डिमांड है हिमाचल में। और अच्छा, इसकी ना, ठीक, इसकी डिमांड काफी है, क्योंकि ये जो गाय का जो फाइनल है ना, इसके गौमूत्र का, ये बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी क्वालिटी है। इसका अपन स्पेशल कार्यक्रम रखेंगे एक दिन गाय का। जी हाँ। ठीक। आज बागवानी के बारे में, सहकारिता के बारे में, उत्पादन के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, प्रोसेस के बारे में पूछ लीजिए। ठीक। मदन लाल जी, इसको फिनाइल नहीं बोलते हैं, इसको गोनाइल बोलते हैं। गोनाइल, हाँ गोनाइल, वैसे है शब्द तो में गोनाइल ना, गाय के शब्द उसका में परिवर्तन गोनाइल। करें आप, इसको हाँ फिनाइल की जगह पे गोनाइल बोले आप। आचार्य जी, अपना देश महान है। अभी सभी कोलगेट को सभी कोलगेट ही बोलते हैं, निरमा को सभी निरमा ही बोलते हैं, बड़े बड़े लोग। बाबूजी, ये आज 60 साल के डिमांड में मेरे साथ एक आदमी आया था, बोले निरमा चाहिए, निरमा चाहिए। हाँ, और कोई एक आदमी कोलगेट कोलगेट पुकार रहा था, और ले रहा था दूसरा दंत मंजन। ठीक ठीक ठीक। चलो इस उम्र में आगे। नहीं सीखेंगे तो कब हाँ, सीखेंगे? गोनाइल। इसलिए मेरे गुरुकुल में सीखेंगे इनका सबका सीखेंगे, प्रवेश कराना है। ये जितने अगले भी जन्म में बुजुर्ग है, सीखेंगे। जितने भी बुजुर्ग है, इनका सबका प्रवेश मेरे गुरुकुल में कर दिया जाए, तो इनको सबको उठक बैठक लगा के मैं ठीक ठाक करके बिल्कुल फिनाइल बोलेंगे ही नहीं, गोनाइल ही बोलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, ठीक है। समय हो रहा है। ललित पंजी धन्यवाद, धन्यवाद ज्ञापित करें ललित पंजी। और उसके बाद सुभाष जी अपने और 2 शब्द बोलेंगे। ललित पंत जी। जी जी जी। आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद कि अपने महत्वपूर्ण समय से आप कुछ अपने अनुभवों को हम सभी के साथ साझा करते हैं, जिससे निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय में ही हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क को जमीनी धरातल पर लाने में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। सुभाष जी, आपके नमस्कार। पास 4 मिनट और हैं। सुभाष जी, आपके मैं पास 4 मिनट और हैं। 2 मिनट बोलता और 2 मिनट दूसरे को संधि देता, किसी को बोलना है तो। हाँ, तो पूछ मैं लीजिए पहले कौन बोल। बोलता, बाद में 2 मिनट, और किसी का प्रश्न रहा तो भी बोल सकेगा। तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं फिर एक बार आपको यही बोलता कि कोऑपरेटिव के माध्यम से कुछ भी हो सकता है। मैं आज नागपुर में हूँ, और नागपुर में कानपुर गौशाला का 50,000 रुपए का मटेरियल आया है। और मैंने यहाँ हमने एक ब्लॉक में एक काम चालू किया है, हिन्ना करके ब्लॉक है, उसमें एक छोटा सा गांव है मोंडा करके, वही ये सारा माल है, और यहाँ कोऑपरेटिव द्वारा वितरित किया जा रहा है। इसमें हमने 11 लोग लिए हैं, 6 लोग ओपन के लिए है, और 3 लोग महिला लिए है, और 3 लोग हमने अदर कैटेगरी के लिए, SC NT, और ऐसे कैटेगरी के 3 लोग लिए हैं। और ऐसे हमने कोऑपरेटिव चलाई है यहाँ। और ये सभी लोग अलग अलग क्षेत्र से है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई खेती करता, कोई गाड़ी चलाता। और हमारे यहाँ 100 डायरेक्टर, 100 सदस्य बने हैं, ये भी अलग अलग काम करते हैं। और ये 100 सदस्य और 11 डायरेक्टर के माध्यम से हम यहाँ सेल कर रहे हैं। अच्छा सेल हो रहा है, लोगों को
खुशी हो रही है। और कोऑपरेटिव के लिए कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। आज हमने जलगांव कोऑपरेटिव, अहिल्यानगर कोऑपरेटिव, अमरावती कोऑपरेटिव और कारंजा लाड कोऑपरेटिव, 4 कोऑपरेटिव के लिए 5-5 हजार रुपए का माल भेजा है। और यहाँ का पूरा टारगेट नेशनल कोऑपरेटिव का पूरा हो गया है। अभी यहाँ की स्टेट कोऑपरेटिव काम कर रही है और बाकी हर डिस्ट्रिक्ट की स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्डर ले रही है। स्टेट कोऑपरेटिव को हमने यही काम दिया है कि हर स्टेट में कोऑपरेटिव खोलो, हर डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव खोलो और वहाँ के ऑर्डर ले लो कि आपको क्या चाहिए और वो हमें भेज दो यहाँ नेशनल कोऑपरेटिव के लिए। और जैसा जैसा उत्पादन होता है, का हनी का उत्पादन होता है, कई कंबल का उत्पादन होता है हाथ से, तो ऐसे कई कुटकी होती, कई फॉक्सटेल होता, कई तिल होती, कई मूंगफली होती, कई ऑर्गेनिक क्रॉप होता है, दाल होती। तो ये सारा हम महाराष्ट्र में 25 कोऑपरेटिव द्वारा और बाकी जगह उत्तराखंड में और कर्नाटक में, आंध्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कुछ माल भेजना चाहते हैं। वहां से भी डिमांड आ रही है, कम से कम 10 किलो माल चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितना भी माल वो मंगा सकते। तो ऐसी शुरुआत हमने यहाँ से की है और आचार्य जी इतना अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और सभी लोग खुशी में, सभी डायरेक्टर को बुला के, लोगों को बुला के कोऑपरेटिव में ये कानपुर गौशाले के प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसके माध्यम से गाय की भी सेवा हो रही है और लोगों को रिजल्ट भी आ रहा है। कान की दवाई, आंख की दवाई, जेडू बाम और डायबिटीज की दवाई, कफ की दवाई, मालिश का काला तेल, ऐसे बहुत सारे दंत मंजन, 40 प्रोडक्ट है। ये 40 प्रोडक्ट आज लोगों के पास जा रहे हैं और इसकी प्राइस बाजार से आधी है, आधी कीमत में ये मिलता है। 20 रुपए में फिक्स जैसी डब्बी मिलती है आपको और 20 से ज्यादा काम करती। तो लोग क्यों ना कोऑपरेटिव के पास आके परचेस करेंगे। तो ये हमें एक अच्छा मौका मिल रहा है और कोऑपरेटिव को, चेयरमैन को सपोर्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट हम दे रहे हैं और चेयरमैन इनके माध्यम से लोगों को जुड़ा रहा है और बोलता है कि ऐसे 400 प्रोडक्ट आएंगे अपने पास। तो नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे, नया नया बीज आएगा जो दुनिया में मिलता नहीं, नए नए औजार आएंगे और कोऑपरेटिव द्वारा सभी लोगों को दिए जाएंगे, कम पैसे में दिए जाएंगे और कम नफा कोऑपरेटिव कमाएंगी, लोगों की सेवा ज्यादा करेंगी। और इसके लिए मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, जो लोग हैं सदस्य है वही मार्केटिंग करते हैं। अगर 100 लोगों ने एक एक 20-20 रुपए की डब्बी लेके गए तो 100 घर में गाय की सेवा हो जाती, सेवा जाती और उसका पूरा पारदर्शक व्यवहार चलता और वहां कोई भ्रष्टाचार भी नहीं करता, प्रामाणिक एक दूसरे को मदद करके काम कर रहा है। इसका उदाहरण मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। तो मैं बहुत लोगों को बोलता कोऑपरेटिव शुरू करना है तो आप 5,000 से चालू करो, 2,000 से चालू करो, कुछ नहीं होगा तो 45 रुपए से चालू करो। 45 रुपए का आई ड्रॉप अगर कोऑपरेटिव में रखा और आने जाने वाले लोगों में कान में 1-2 बूंद डाल दिए, आंख में, आंख की जो नेत्र ज्योति है वो भी आंख में डाल दिया, लोगों का आशीर्वाद मिलता है और वही लोग अपने कोऑपरेटिव में जुड़ जाते और बाद में कोऑपरेटिव का संगठन बहुत अच्छा होता है। इसके मेरे पास बहुत सारे उदाहरण है और मैं लोगों को ऐसा ही सिखाता और गांव में जाके बैठ के मेरे बैग में ये सारा साहित्य रहता और मैं वही जाके वही ट्रीटमेंट करता। एक आदमी को ट्रीटमेंट किया तो वो 10 लोगों को बोलता जाओ ग्राम पंचायत में फिर ट्रीटमेंट चल रहा है, पाव की दवाई है, आँख की दवाई है, कान की दवाई है और जोर जोर से गांव में चिल्ला के वो 8-10 लोग भेज देता और वही वही कोऑपरेटिव में नाम हो जाते, मोबाइल नंबर हो जाता और लोग जुड़ जाते और सारे जाति धर्म के लोग इसी में आते तो कोऑपरेटिव निकालने में बहुत आसान हो जाता है। धन्यवाद। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुभाष जी आप होस्ट हैं। अब मैं अपना दायित्व संचालक पद से मुक्त होता हूं। आगे मीटिंग रखना है तो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। मीटिंग नहीं रखना, अभी दूसरी मीटिंग है, बाकी तो कोऑपरेटिव की मीटिंग है महाराष्ट्र की,
रात्रि बिल्कुल। 12 बजे तक मीटिंग है हमारी बाकी। तो अभी ठीक है। 9:30 बज गए। हाँ जल्दी फिर मिलेंगे अपन। ठीक है, और तो अभी किसी के सवाल आए तो मेरा नंबर है सभी के पास। बिल्कुल और बिल्कुल। नेशनल कोऑपरेटिव का हर स्टेट में डायरेक्टर है, उनसे आप सवाल कर सकते हैं। और मुझे भी आप 24 घंटे सवाल कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अपन यहाँ मीटिंग समाप्त कर देते। चैट में अपना जो है मोबाइल नंबर डाल दीजिए सर। डाल देता। थैंक यू। ये देखिए मेरा नंबर डाल देता 9028489824। डॉक्टर सुभाष नलांगे। रमेश जी, मीटिंग 9:30 तक कंप्लीट हो जाती है। 9:45 धन्यवाद। अच्छा, मेरे को वो मैसेज में पढ़ा था 9:45 तक का पढ़ा था। नहीं, हो सकता है मेरा पढ़ने में गलती हो। पुराना आचार्य मैसेज जी। देखा होगा, 1 महीना पुराना। अभी इसको आधे घंटे 45 मिनट पे खत्म करने का प्लान चल रहा है, नहीं, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रश्न के बजाय लोग लेक्चर देना प्रारंभ कर देते, तो उन पे नहीं, कंट्रोल। लेक्चर नहीं चाहिए। लेक्चर बहुत सुन लिया। सुझाव बहुत है हमारे पास में, सहयोग चाहिए। नहीं नहीं, सहयोग के लिए तो मैं बैठा हूं। आपने मुझे पहचाना नहीं। जी आचार्य जी। आपने नहीं पहचाना, वो 1,000 रुपए वाला। हाँ हाँ, मैं पहचान गया नहीं। हाँ हाँ, 1,000 रुपए वाला। जी जी। चलिए सुभाष मैंने जी, मेरा बंद कर। नंबर डाल दिया है चैट बॉक्स में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।